हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर द क्लासेस। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्योंकि मैंने हिस्ट्री की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं पहले, आपने वो नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए, इससे आपको ये वीडियो अपना समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, क्या थी हड़प्पा सभ्यता और भारत और कहाँ पर थी, इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ पर था हड़प्पा सभ्यता का। तो हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता। इतनी हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है तो वो कितना है कितना नहीं है, और किस प्रकार की जो वहाँ की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति या राजनीतिक या सांस्कृतिक कुछ भी जो स्थिति थी उसके अनुसार हम किस प्रकार समझेंगे ये सभ्यता थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 प्राग इतिहास, नंबर 2 आद इतिहास और नंबर 3 इतिहास। तो हम प्राग इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी हम पिछली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आद इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आद इतिहास में सिर्फ हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ लिखी हुई चीज़ मिली हैं, और जो साक्ष्य मिले ज़मीन के अंदर से, जो भी साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य या मृदभांड या साहित्यिक साक्ष्य, इसमें सब चीज़ मिली है। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार उनकी जो जो साहित्य साक्ष्य के अनुसार उनको हम पढ़ नहीं पाए, वो भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, हमने मिली है हड़प्पा सभ्यता से। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम उसका पता लगाते हैं तो उस किसके अनुसार लगाते हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार या मृदभांड जो भी चीज़ उनके अनुसार हम पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी रही होगी कैसी नहीं रही होगी। तो चलो हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज। तो सबसे शुरुआत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले विचार किसने दिया, उस पर ध्यान सबसे पहले किसका गया था हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। तो हम देखेंगे कि उसके हड़प्पा सभ्यता के ऊपर पहले 1826 में एक व्यक्ति थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे 1826 में। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के इस टीले पर थोड़ा सा उनका ध्यान गया था 1826 में। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जब 1826 में उस टीले पर उनका ध्यान गया था, तो उसके बाद 1853 में, 1853 से 56 तक जब भारत में भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जो अंग्रेजी व्यक्ति थे कानिंघम, तो हम देखते हैं कि उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो 1853 में हमें पता है कि पहली बार रेलवे लाइन चली थी मुंबई से 34.5 किलोमीटर तक। तो हम देखेंगे कि उस समय जो विचार हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आया वो किस प्रकार आया था। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ था आज के भारत और पाकिस्तान कहाँ कहाँ हम देखेंगे। चलो तो हम पहले इसमें मैं आपको बता देता हूँ मैप के अनुसार। और ये पहले पाकिस्तान था। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता को जान सकते हैं और किस प्रकार हम समझेंगे कौन कहाँ का क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो उत्तरी क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता में जो खोजा गया था वो था, क्या था? मांडा। क्या था? मांडा। और ये जम्मू कश्मीर में था। कहाँ 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 था? ये था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उत्तरी क्षेत्र है ये सबसे। और एक था महाराष्ट्र में। कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और इसका जो क्षेत्र है वो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है देमाबाद। क्या है? देमाबाद। देमाबाद है। कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में देमाबाद। और हम देखेंगे कि और एक उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में एक यहाँ पर है आलमगीर। क्या है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी में। और हम देखेंगे एक है पाकिस्तान में। एक कहाँ पर? एक है पाकिस्तान में, ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर। कहाँ पर है? सुतकांगे डोर। तो ये स्थान थे हड़प्पा सभ्यता के। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के ये वाले स्थान थे। ये इतनी जगह में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ये उत्तरी क्षेत्र है मांड जम्मू कश्मीर में, आलमगीर हिंडन नदी पर।
और ये टास्क नदी पर, ये चिनाब नदी पर, मांडा, जम्मू कश्मीर में। तो ये क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता में जो खोज हुई हैं, तो इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो इसी क्षेत्र में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता पर जो विचार किया था तो वो किसने किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है वो किस प्रकार ध्यान में आया था। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो 1826 में जॉन मार्शल का ध्यान गया था। किसका गया था? जॉन मार्शल का ध्यान गया था इधर की ओर। किसका गया था? जॉन मार्शल का ध्यान गया था इधर की ओर। फिर उसके बाद 1853 से 1856 तक जब पाकिस्तान में एक जगह है यहाँ पर लाहौर, और एक जगह है यहाँ पर एक जगह है, और एक यहाँ पर एक जगह है। तो ये लाहौर है, लाहौर, और ये है कराची। क्या है? कराची। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय की जो ये थे व्यक्ति, कानिंघम, 1853 में कानिंघम नाम के अंग्रेज व्यक्ति थे जो उस समय के रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, और पाकिस्तान में ये जगह यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उनका ध्यान गया था कि ये इसकी चीज़ें उन्होंने खुदाई करवाई, तो उसके अंदर से जो भी साक्ष्य मिले, उन्होंने जो उनके जो उनको जो साक्ष्य मिले थे वो ईंट मिल गई, और उसके उन्होंने खुदाई करवाई। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले विचार जो गया था उनका, कानिंघम का, रेलवे लाइन बिछा रहे थे उस समय गया था। फिर उसके बाद जो व्यक्ति आए थे वो आए थे 1921 में। कौन आए थे? 1921 में जो व्यक्ति आए थे वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी आए थे, और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जो कार्य था वो किसने शुरू करवाया था? वो करवाया था दयाराम साहनी ने। किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। खुदाई की जो शुरुआत करवाई थी, किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। खुदाई की शुरुआत करवाई। किसने करवाई? दयाराम साहनी ने खुदाई की शुरुआत करवाई। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो स्थान मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता और सैंधा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है, कहाँ पर? यहाँ पर एक नदी है सिंधु, जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है। तो उसके स्थान पर जो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो स्थान मिले हैं वो इसके बगली से मिले हैं, सिंधु नदी के बगली से, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थान मिले हैं वो कितने मिले हैं, उसके अनुसार एक एवरेज लगा लेते हैं। तो हमें 2 स्थान तो अफगानिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? 2 स्थल मिले हैं हमें अफगानिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से। हमें कितने स्थान मिले हैं? 2 स्थान मिले हैं हमें अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान से 475 स्थल मिले हैं पाकिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से। 475 कहाँ से मिले हमें? पाकिस्तान से मिले हैं 475 स्थल। और हम देखेंगे भारत से कितने मिले हैं। भारत से अभी तक खोजे गए स्थल हैं जो 925 है। कितनी है? 925 स्थल। 925 स्थल जो भारत से खोजे गए हैं। 925 स्थल। और हम देखेंगे कि भारत में वो जो 925 स्थल हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं भारत में। तो सबसे पहले जो भारत में मिले हैं वो मिले हैं गुजरात से। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो भारत में वो मिले हैं गुजरात से। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। और गुजरात से हमें कपास के भी साक्ष्य मिले हैं उस टाइम के। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक एक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक से आगे बढ़ते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम देखें कि अब इसमें हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि हड़प्पा जो जगह थी वो किसने खोजी थी और वहाँ पर कौन सी चीज़ मिली थी हड़प्पा में। क्योंकि आपने अब भौगोलिक क्षेत्र तो यहाँ पर समझ लिया होगा कि किस किस प्रकार कहाँ कौन से क्षेत्र में फैली थी हड़प्पा सभ्यता। अब हम समझेंगे कि सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा पाकिस्तान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और इसका जो ज़िला है वो है माउंट गोबरी ज़िला। कहाँ पर है, माउंट गोबरी ज़िला, माउंट गोबरी ज़िला है, और ये पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में माउंट गोबरी ज़िला पाकिस्तान में। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और हम देखेंगे कि हड़प्पा में किस प्रकार की चीज़ मिली है और किस प्रकार से एक सभ्यता होने की जो कहा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया था इसको, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम पीरियड था उसको भी आप ध्यान रखिए। उधर 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व। हम देखें कि इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है, तो पाकिस्तान हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, तो माउंट गोबरी ज़िला पाकिस्तान में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें श्रमिक आवास मिले हैं, यानी मजदूरों के आवास मिले हैं। किसके में आवास मिले हैं, श्रमिक आवास। क्या मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। क्या मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो श्रमिक आवास मिले हैं वो मजदूरों का जो स्थान था रहने का वो मिला है। और एक कुम्हार का चौक, जो कमार जो मृद भांड बनाते हैं, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक भी मिला है, कुम्हार का चाक भी मिला है। और हम देखेंगे कि उसके बाद और क्या क्या चीज़ मिली यहाँ पर एक मिली है कब्रिस्तान एच भी मिला है। क्या मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है, इसका नाम कब्रिस्तान एच के नाम से जाना जाता है, जो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ है, और यहाँ पर दफनाने की जो भी प्रक्रिया वो मिली है। दफनाते थे, क्या करते थे, दफनाते थे सबको, सब दफनाते, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिली है, तो हम देखेंगे श्रमिक आवास और दफनाने की, कुमार का चौक, ये सब कुछ चीज़ कहाँ से मिली है, हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार थी और क्या थी, तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय नियोजन था, क्या था, नगरीय नियोजन, नगरीय नियोजन किस प्रकार, हाँ, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभ्यता होने की पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करती है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए उसे सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि सभ्यता में सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर जो घर मिले हैं, और वहाँ पर जो रोड थी, तो वो एक दूसरी रोड को समकोण पर काटती थी। कैसी रोड मिली हैं, समकोण पर काटती थी, ठीक है। और वहाँ पर जो महल मिले हैं वो किलेबंदी संकल्पना थी। किलेबंदी संकल्पना अब मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार किलेबंदी संकल्पना होती है। तो एक तो ये घर है और एक ये घर है, ठीक है। और इसके बाहर एक बाउंड्री कर दी कच्ची ईंटों की, और उस पर बहुत अच्छी तरीक़ा में ये बाउंड्री कर दी आगे से। ये घर है, अंदर ये महल बने हुए हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार ये बाहर से किलेबंदी संकल्पना की गई है कच्ची ईंटों की। किसकी, कच्ची ईंटों की। तो हम देखेंगे कि एक किलेबंदी संकल्पना है, इस प्रकार के वहाँ पर घर मिले हैं और वहाँ पर रोड मिली हैं, वो इस प्रकार रोड मिली हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी रोड। कैसे, ये रोड हैं,
यहाँ पर ये ऐसी रोड मिली है, वहाँ पर ऐसी ये रोड मिली है, वहाँ पर ऐसी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसी रोड मिली है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में। तो इस प्रकार ये सभ्यता होने की पूर्ण पूर्ण संपूर्ण पूर्ण संपूर्ण करता है वो स्थिति है सभ्यता होने की। तो उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने थे वो किस प्रकार बने थे, और हम देखेंगे किस प्रकार उनकी जो संकल्पनाएं थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने थे, तो हम देखेंगे कि एक घर हुआ करता था ऐसे ऐसे घर, और ये इस घर का गेट है। तो यहाँ पर एक दीवार लगी होती थी, बड़ी दीवार, क्योंकि जो घर से जो अंदर व्यक्ति कोई घुसे तो उसको डायरेक्ट पूरे घर के बारे में जानकारी ना हो। और हर एक घर में एक कुआं मिला है। क्या मिला है? कुआं मिला है, एक कुआं मिला है। और हम देखेंगे एक कुआं था और एक किचन भी मिली है। क्या मिली है? कुआं, एक कुआं मिला है और एक किचन भी हुआ करती थी, किचन। और हम देखेंगे किचन, कुआं और स्नानागार। क्या? स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार। और वहाँ पर नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ पर जो नालियाँ थी वो नाली में हॉल हुआ करते थे कचड़े को साफ करने के लिए, वहाँ भी वो मिले हैं नालियाँ। नालियाँ थीं। और वहाँ पर जो हॉल, नालियों पर जो हॉल हुआ करते थे, हॉल माने कचड़े को साफ करने के जो हॉल हुआ करते थे, वो वहाँ पर सब नालियों में अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए वहाँ पर जो सभ्यता थी, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया था? हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। किसको? सिंधु सभ्यता को। क्योंकि वहाँ पर जो सभ्यता होने की जो पूरी संपूर्ण जानकारी वो फूड करती है। तो हमने देखा था कि किस प्रकार एक रोड हर एक रोड सड़क जहाँ पर वहाँ पर मिली थी तो वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वो घर थे, उनमें स्नानागार और किचन और कुआं और जो भी चीज़ वहाँ पर जो सभ्यता होने की जो जानकारी वो संपूर्ण पूर्ण कर दी है, वो सब चीज़ वहाँ पर मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। तो आपने जाना कि ये चीज़, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इनको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। ये भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान का लरकाना ज़िला। कौन सा ज़िला? पाकिस्तान का लरकाना ज़िला है। लरकाना ज़िला। क्या? लरकाना ज़िला, लरकाना ज़िला पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। और इसकी जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ मिली है वो क्या क्या चीज़ मिली है। यहाँ पर जो चीज़ मिली है वो क्या मिली है? वो यहाँ पर मिली है पुरोहितों के आवास। क्या मिले हैं? पुरोहितों के माने उच्च वर्ग के जो आवास हैं, अच्छी अच्छी महल मिले हैं, किलेबंदी संकल्पना मिली है, वो यहीं से मिली है। माना जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी। क्या माना जाता है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी, इसलिए यहाँ पर पुरोहितों के आवास मिले हैं। क्या मिले हैं? पुरोहितों के आवास मिले हैं। यानी ये उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर रहा करते थे उस समय के महलों के अनुसार, उस समय के साक्ष्य के अनुसार पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो महल थे वो पुरोहितों के महल थे, पुरोहितों के आवास थे वहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके बाद और क्या क्या चीज़ मिली है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार, स्नानागार भी मिला है वहाँ से। और अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार, अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। और वहाँ पर जो सबको जलाने की प्रक्रिया भी मिली है। क्या मिली है? सबको जलाने के साक्ष्य मिले हैं। सबको जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो से इतनी जानकारी मिली है। और हम देखेंगे जो राखाल दास बनर्जी
और वहाँ पर सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं और कुआ के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्रों के साक्ष्य, सूती वस्त्रों के साक्ष्य और कुआ के भी साक्ष्य मिले हैं, कुआ के साक्ष्य मिले हैं। इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली है इतनी सारी जानकारी। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए। उसके बाद हम इससे आगे अगली वीडियो में बढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए कैरियर द क्लासेस, और आपको अच्छी लगे तो इस पर लाइक और कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को।